कुर्बानी के दिन आए, ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, आपको एक बार फिर से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आपको भी खुशामदीद कहते हैं और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको बकर ईद के स्पेशल प्रोग्राम आओ बच्चों ईद मनाए निगरान शुरा के साथ में खुशामदीद कहते हैं। इसमें हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद हैं, ये कुछ सवालात की तैयारी भी करके आए हैं और हमारे आसपास प्यारे खूबसूरत जानवर भी हैं। इंशाल्लाह निगरान शुरा के साथ इन जानवरों के पास भी जाएंगे, बच्चों के सवालात भी लेंगे। आखिर तक कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, निगरान शुरा आ गए, आइए उनको वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आप हर साल मेरा प्रोग्राम बच्चों के साथ देखते हैं ईद के ताल्लुक़ से। तो इस वक्त हम एक ऐसी बिल्डिंग में आए जहाँ हमारे रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई भी रहते हैं। तो हम ये सोचते रहे कि हम जाएंगे कहाँ रिकॉर्डिंग के लिए और कौन सा टाइम होना चाहिए। तो टाइमिंग के ताल्लुक़ से भी ज़ाहिर है कि रात को भी मदनी मुज़ाकरे होते हैं, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड हो रहा है प्रोग्राम। और आज ज़ुल्हिज्जा की 6 तारीख है, 6 ज़ुल्हिज्जा, आज 17 जुलाई। तो तीसरी ईद को आप हमारी तीसरी ईद से मुराद जुम्मा होगा। जुम्मा की शाम 5 बजे आप हमारा ये प्रोग्राम इंशाल्लाह मदनी चैनल की स्क्रीन पर देख सकेंगे। तो एक तो वक्त का तयन करना भी एक काम था, तो फिर फजर की नमाज के बाद का हमने आपस में मशवरा किया कि फजर की नमाज के बाद आएंगे इंशाल्लाह। हल्का फुल्का उजाला भी होगा और नमाज से सब फारिग हो चुके होंगे। रात चुके मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला जारी रहता है, फिर ताख़िर हो जाती है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, बच्चों के सवालात भी लेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद, अभी चूँकि ये फ्रेश आए बच्चे, ताज़ा दम दस्ता है, अभी ये सवालात के ज़रिए हमलावर होने वाले हैं। हम भी कोशिश करेंगे अपने आप को बचाने की। और बड़े मतलब के मदनी चैनल के अहम मुबल्लिगीन और आम इस्लामी भाई आए हुए हैं। ठीक है भाई, हल्का रखना। चलते फिर बच्चों के सवालात की तरफ, देखें बच्चे क्या सवाल करते हैं। बच्चों को ट्रेन करने वाले भी मौजूद हैं इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद निहाल रज़ा अत्तारी है। क्या नाम है भाईजान? मोहम्मद निहाल रज़ा अत्तारी। रेहान रज़ा अत्तारी। निहाल रज़ा अत्तारी। अच्छा, और आपसे पूछना ये है कि बकरा ईद के दिन होते हैं तो बच्चों को शौक़ होता है जानवर घुमाने का। तो आपको कभी ऐसा शौक़ हो कि अपने कुर्बानी का जानवर हम घुमाएं, बाहर रोड पे लेके जाएं, गली में लेके जाएं, ऐसा कोई शौक़ था आपको? ये असल में शौक़ ऐसा होता है, आम जानवर को घुमाने का शौक़ नहीं होता। आम जानवर गलियों में घूम रहे होते हैं, बल्कि गली में कोई बड़ा जानवर है तो साइड हो जाता है। लेकिन अमीर सुनने से भी मैंने सुना है कि ये जो कुर्बानी के जानवर जो कुर्बानी के दिनों में लाए जाते हैं, वो 12वीं में लगा हुआ चरागा, यानी आम बिल्डिंगों पर लाइटें लगा दें तो उसमें कोई कशिश नहीं होती। लेकिन जो आका के मीलाद के नाम पर जो चरागा होता है, बिल्डिंग में लाइटें लगती हैं, तो एक दिल करता है उसको देखने का। उसमें एक अजीब सी नूर होता है, अजीब सी चमक होती है। जी, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो वो बहुत अच्छा लगता है भाई निहाल भाई को भी। इसी तरह ये जो कुर्बानी के जानवर होते हैं ना, ऐसा लगता है ख़ास पाले जाते हैं बकरा ईद के लिए, और इनकी ख़ास ख्याल और निगहदाश्त की जाती है। इनको ख़ास तौर पर इनको खिलाना पिलाना, फिर वो इनका एक कमर्शियल भी है, कमाते भी हैं, इनमें कशिश होती है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई यूँ ही पूरा साल कई कैटल फार्म हैं जिनके यहाँ जानवर बंधे हुए होते हैं, बेच भी रहे होते हैं, गोश्त काट भी रहे होते हैं, लेकिन कभी इनको न बकरों को देखने जाता है, ना कभी ये जानवर देखने जाता है, ना छोटे बड़े जानवर, ना ऊँट को देखने को जाता है। हाँ, आप लोग जाते हैं ईद के दिनों में ऊँट देखने के लिए, ऊपर बैठना होता है, आपको थोड़ा घूमना फिरना होता है। तो इस जानवरों में कशिश होती है, और यकीनन इसमें एक अपनी ख्वाहिश, अपनी नफ्स की तस्कीन का भी सामान होता है।
लेकिन एक कुदरती तौर पर एक कशिश है इन कुर्बानी के जानवरों में, और ऐसा लगता है कि अगर इनके साथ हम थोड़ा ज़्यादा प्यार का, मोहब्बत का, इनके साथ कोई अच्छा बर्ताव करेंगे तो शायद ऐसा लगता है कि हमें कोई अच्छा सवाब मिलेगा, इसकी कोई बरकत मिलेगी। वैसे तो हदीस पाक में है कि हर तर जिगर में अजर है, यानी जो भी जानदार है ना, तर जिगर जो भी जानदार है उसके साथ जो भलाई करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। तो ये एक अलग है। अब मिसाल के तौर अभी ये पीछे बंधे हुए जानवर, तो अगर ये कुर्बानी का ना हो तो पीछे कौन मानता? अभी डायरेक्टर कह रहा तो भाई पीछे से जानवर हटा, कैमरे में आ रहा है, नहीं, डायरेक्टर खुद ही चीख रहे होते जो अभी स्विचिंग पे बैठे हुए, लेकिन इनको खास बांधा गया है इधर और हमें इनके आगे रखा गया है ताकि स्क्रीन पर ये नज़र आएंगे तो आपकी स्क्रीन की खूबसूरती बढ़ेगी। तो स्क्रीन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हमने कुर्बानी के जानवर का इंतखाब किया है। आम दिनों में तो मेरी भी रिकॉर्डिंग आपने कभी जानवरों के साथ नहीं कराई है, इसी साल में एक ही रिकॉर्डिंग होती है आप लोगों के साथ, जानवरों के साथ। तो ये इनमें एक वाकई कशिश तो है, इसकी वजह से थोड़ा सा इनको लेकर चलना, मैं लेकर चला था तो इसकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, हाथ भी लगाया था तो लोगों को पता नहीं। अच्छा निगरानी शुरा, कुर्बानी के जो जानवर होते हैं इनका ख्याल रखने में क्या कोई अलग सवाब मिलता है, कोई अलग बरकतें मिलती हैं? जैसे बकरा ईद के मौके पर जानवरों को तैयार करते हैं, सजाते हैं, एक एक हार जो होता है वो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये का होता है जो अपने जानवरों को पहनाते हैं। तो इसकी यही वजह होती होगी कि यार इतना इसको खूबसूरत करें, इतना खर्च करें। एहतमाम किया क्यों जा रहा है? एक तो ये एक है, अगर उस एहतमाम के पीछे कोई ऐसी अच्छी नीयत है, यानी फ़ी नफ्सी बुनियादी तौर पर ये अमल एक मुबाह है, यानी करो तो जायज़ है, ना करो तो गुनाह नहीं है, लेकिन चूँकि अमल जायज़ है, अब यहाँ को अगर अच्छी नीयत बनती हो तो ज़ाहिर अगर कोई अच्छी और नेक नीयत बना लेगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसको सवाब का वो हकदार तो बनेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निगरानी शुरा, आपकी बारगाह में ये सवाल है कि काफ़ी लोग कुर्बानी के जानवरों को मेन रोड पे लेके जाते हैं और घुमाते हैं। अब ऐसा करने से पीछे जो आ रहे हैं उनको भी तकलीफ़ होती है, काफ़ी कभी एमरजेंसी में होते हैं, तो ऐसा करना कैसा? देखिए जानवर के चलने के भी, जानवर को अभी तक तुमने नहीं देखा कि पर वाले जानवर को यूँ मतलब बकरे को काटा जाता हो कि उसको उड़ा गया, चाहे पर हो भी तो बंदे का पर नहीं है कि वो उड़ के घुमाएगा। तो इसी तरह उड़ने वाली गाड़ियाँ नहीं हैं, इधर उड़ने वाले जानवर भी नहीं है, चलेंगे तो ये भी रास्ते पर, अगर इनको फुटपाथ पे चला तो बोलेंगे कि हम कहाँ चलें, रोड पे चला तो गाड़ी वाले बोलेंगे हम गाड़ी कहाँ चलाएँ, तो भाई जानवर को भी कहाँ लेके जाएँ। तो इसमें है ये कि जानवर को लेके चलना ये अपनी जगह पर है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जो लेकर चल रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो सड़क के किनारे लेकर चलें, क्योंकि अब ये चलना कोई पूरा साल का तो है ही नहीं, रोज़ का भी है ही नहीं, ये समझिए 2-4 दिन का। अच्छा ये भी आपको बता दूं, क्योंकि हम कराची में इस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और कराची का माहौल देखते हैं ना, ये ज़्यादातर आपको कराची में मिलेगा। अच्छा कराची में मिलेगा, कराची के भी चंद इलाकों में मिलेगा, ये हर इलाके में भी आपको, यानी कई ऐसे इलाके कराची के हैं जहाँ जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ भी कोई बकरा ईद हो रही है। लोगों ने या तो लिए नहीं है या ईद से 1 आध दिन पहले लेंगे, अपने घर के अंदर बांधेंगे, वो घर के अंदर ही बंधा हुआ होगा, वहीं पर आएगा, वहीं पर कटाएगा, वहीं पर सब खत्म हो जाएगा, सड़क पर वो भी यहाँ भी नहीं लाएंगे। ऐसे हमारे यहाँ कराची में भी इलाके हैं, और क्योंकि हम जिन इलाकों में रहते हैं, आप जिन इलाकों में रहते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जानवर के साथ कुछ अलग ही मामला किया जाता है, और यहाँ पर बच्चों को घुमाने फिराने का शौक़ है। अगर आज अभी जानवर यहाँ ना बंधे होते तो अब खाली मेरे से मिलने के लिए तो मेरा ख्याल है फजर मुड़कर आते नहीं। तो जानवरों की भी कशिश है, वो भी कुर्बानी के, तो ये कुर्बानी का जानवर है, इसलिए आप देखने के लिए आए। तो देखकर चलाना और उसमें फिर एहतियात करना, क्योंकि हुकूक आमा में सारे आ जाते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जो हुकूक आमा की जो तफसील बयान की, उसमें जानवरों के चलने को भी, जानवर का भी हक़ है कि वो भी, बिल्ली कहाँ चलेगी, कुत्ता कहाँ चलेगा, गाय बैल घोड़ा ये सब कहाँ चलेंगे, इनका भी चलने का हक़ है। हुकूक के आमा में ये सारे हुकूक आ जाते हैं, इंसान जानवर। तो अब चलना तो इनको सड़क पर ही है, अब चूँकि हमने चलाना है तो हमें एक किनारे पर लेकर चलाना चाहिए
ताकि जानवर को भी, क्योंकि पीछे से भी वो बजाएगा हारन, जब हारन बजाएगा तो ये आपका जो बड़ा जानवर होगा ये बितकेगा, क्योंकि ये भागेगा तो हारन वाला उसको पकड़ेगा नहीं, पकड़ोगे आप, और वो आप उसको पकड़ने दोगे नहीं, वो आपको लेकर भाग रहा होगा। बाद लोग होते हैं ना कि चला रहे होते हैं रोड के किनारे, अच्छा जानवर चल नहीं रहा, उसको बुरी तरह खींचेंगे या फिर पीछे से उसकी धूम पकड़ के पूरी मरोड़ देते हैं पूरी। ये करते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तकलीफ होती है। देखिए जानवर को भी तकलीफ, जानवर पर भी जुल्म करना ये हराम है। यानी मुसलमान पर जुल्म करने से ज़्यादा सख्त जानवर पर जुल्म करना है। ये किससे फरियाद करेगा? हमारे यहाँ तो आपको, आप तो खैर बच्चे हो, लेकिन नाज़रीन में से शायद एक तादाद होगी जिनको पता होगा कि बाज़ इलाकों में गधों की रेस होती है। यानी एक तो वो माल लोड करने वाली गाड़ियाँ होती है, तो गधा, डोंकी, खोता, दराज गोश इसको एक अच्छे उर्दू में कहते हैं। तो वो उसको रेस के अलग है, उसकी गाड़ियाँ अलग होती है, छोटी सी होती है, और उसकी बाकायदा रेस होती है। रेस के बाद ये होता है कि वो उसके पीछे ज़ख़म होता है, डोंकी गधे के पीछे ज़ख़म होता है उसके दुम के पास, और जो रेस जो कर रहा होता है ना, जो चला रहा होता है गाड़ी को, क्योंकि उसको जीतना होता है, तो गधा भागेगा तो जीतेगा। तो ये क्या करते हैं, उनके पास एक डब्बा होता है और डब्बे के अंदर कुछ कंकर होते, पत्थर, उसके अंदर नोक बनी हुई होती है। मैं आपको बताऊंगा तो आपको जैसे कि वो वहशत होगी, मुझे पता है। उसके अंदर एक नोक बनी हुई होती है। वो नोक जो है ना, जब वो गधे के पीछे जख्म पर मारते हैं तो उसको तकलीफ होती है, वो उछल के भागता है। और वो बार बार तो उसको नोक मारता नहीं है, तो ये बजाता है डब्बा ना, तो गधा डरता है कि ये नोक मारेगा, ये नोक मारेगा, तो ये भागता है। तो ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में किसी चीज़ के लिए आपके ग़ुलाम ऊँट को लेकर गए थे, और जब वो लेकर आए तो ऊँट का पसीना निकल रहा था। आपको अफसोस गम हो रहा था और आप उसके पसीने को साफ़ कर रहे थे। तो जानवरों पर भी रहम करना चाहिए, उनको इस तरह नहीं भगाना, चलाना, दौड़ाना, खींचना, दुम मोड़ेंगे, कान मोड़ेंगे, कान से खींचेंगे, नहीं चलता, अब खड़ा हो गया, जानवर है, इंसान थोड़ी है। जानवर आप बोलो चल तो उसको थोड़ी है जुमला समझ, चल का मतलब चल होता है, तो उसको तो नहीं ना, वो हमारी लैंग्वेज तो नहीं ना समझता। अब आप की जरूरत है, अबे चल ना, अब वो उसको क्या पता चल रहा है, वो बैठ जाएगा, बोलेगा इसका मतलब बैठना होता होगा है, तो आप उसको बोलो चल ना, वो नहीं चलेगा, उसको नहीं चलना, वो खड़ा हो गया है। और बाज़ होगा जानवर अड़ी करता है, आप लोग नहीं करते चलो आप लोग, अरे आप लोग भी करते हो, देखो घर में नहीं खाना, नहीं जाना, नहीं उठना, तो आपका कान पकड़ के उठावे दो, तो चीखें निकलेंगी, आप तो चीखोगे भी, वो भी करोगे जो नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह आपको तकलीफ होती है, आप भी तो जिद करते हो ना, तो जानवर भी जिद करता है। जिस तरह इंसान की जिद को तोड़ने के तरीके हैं ना, इस तरह जानवर की जिद को तोड़ने के तरीके होते हैं। अब ज़ाहिर जो जानवरों में उठता बैठता है, पालता पोसता है, उसको ज़्यादा पता होता है कि जानवर को कैसे हैंडल करना है। घोड़ा है ना, घोड़े बाद वक़्त बहुत उसको मतलब वो नहीं बैठने देते। घोड़ा तो घोड़े के ऊपर बैठ कर सवारी की जाती है ना, तो बाज़ घोड़े ऐसे होते हैं जो अपनी पीठ, ये घोड़े की पुश्त होती है, पीठ होती है, उस पर नहीं भी बैठने देते। तो ये बहुत तेज़ भी होते हैं और मतलब कि वो दौड़ते भी अच्छा हैं बाज़ घोड़े, लेकिन वो नहीं बैठने देते। तो इनको राम करना बोलते हैं, घोड़ों को सिधाना। तो इसके भी अलग माहिर होते हैं जो उसको थोड़ा इसकी मार भी खाते, घोड़े की, घोड़ा गिराता भी है, फिर लाते बाते भी मारता है, लेकिन वो आहिस्ता 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 घोड़े को अपना थोड़ा सा वो फ्रेंडली मोड में लाने की कोशिश करते, दोस्त बनाने की। तो घोड़ा भी पल जाता है? हाँ, घोड़ा पालतू जानवर है, पलता है, इंसान के साथ रहता है। आप क्या वो बच्चों को लेकर चले थे, ऊँट को लेकर चला रहे थे, अब उतना बड़ा ऊँट है ऐसे पता 8-10 बच्चे कंधों पे खड़ा हो तो ऊँट के बराबर होगा, और वो ऊँट को लेकर चल रहा है।
देखिए ये अल्लाह ताला की अपने बंदों पर करम नवाजी है। ये इतना बड़ा जानवर पीछे खड़ा हुआ है, ये हमारे इसकी मेहरबानी है, खड़ा हुआ है। ये रस्सी मस्सी तोड़ के तो भागे तो अपनी रिकॉर्डिंग तो गई ना। ऐसा ही। और मैं बुलाऊंगा, मेरी रिकॉर्डिंग है, तो आप बोलोगे कि अपने बाद में बात करेंगे, ठीक है। सवाल ववाल सब आप लोग भूल जाओगे, भागोगे। अब आप बताओ, ऊँट अगर पकड़ ले, अल्लाह ताला ने इन जानवरों को अपने इन बंदों के हाथों में गोया के मतलब वो कर दिया, तस्खीर कर दी। जैसे कि जो वो गाड़ी चलाते तो हम दुआ पढ़ते ना, सख्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन, यानी हम इसकी ताकत नहीं रखते थे कि इस सवारी को हम अपने काबू में लेते, मगर ये अल्लाह की रहमत है जो इस सवारी को उसने हमारे काबू में दे दिया। ये अल्लाह की रहमत है जो इतने जानदार शानदार बड़े जानवर। अरे हाथी को पालते यार, है बैठो हाथी पर, बैठे आप हाथी पे नहीं बैठे हो, वाकई हाथी पे नहीं बैठे हो, चलो सही, अच्छा है, क्या करोगे बैठ कर, हाँ, सही नहीं बैठे। ईद के दिन नाज़रीन ने देखा भी होगा, ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं कि जिसमें जानवर भागता है, गायें भागती है अक्सर उतरते हुए, और फिर वो देखने वाला होता है कि वो किसी के काबू में नहीं आती, काबू में नहीं आती। और ये तो ऊँट पकड़ लेता है, ये बेकाबू हो जाता है। जानवर जब बेकाबू होता है ना, हाथी जब बेकाबू होता है, फसलों की फसलें बर्बाद कर देता है, लोगों को उजाड़ देता है। बेसिकली जब आप जानवर की तरफ इंसान जाता है ना, देखो आप लोगों को पीछे से आवाज आ रही है, घबराहट शुरू हो गई, भागने की कोई बात हो रही है, लगता है कोई जानवर असर को, उसको थोड़ी समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मगर बेटा होगा वही जो अल्लाह को मंजूर होगा। ये अल्लाह की मखलूक है, मच्छर हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, सांप हो, शेर हो, कुत्ता हो, हाथी हो, कैसा ही कोई जानवर हो, उसने करना वही है जो उसको रब का हुक्म होगा, होता वही है। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमा रहे थे, आपका बयान था क़ज़ा और क़दर का, यानी होता वही है जो अल्लाह चाहता है, इस पर आपका बयान था। ऐसे में सांप आया, बहुत बड़ा सांप आया, और जैसे वो सांप गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आया, तो जो लोग थे ना वो आगे पीछे हो गए, मगर हमारे गौसे पाक, हमारे पीरो मुर्शिद रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने अपना बयान जारी रखा। वो आपको लिपटता हुआ सामने फन फैला कर बैठ गया। अल्लाह ताला ने उस सांप को बोलने की ताकत दी। सुभान अल्लाह। उस सांप ने कहा कि हुजूर, मैंने इस अंदाज से कईयों को क़ज़ा और क़दर के बयान से आगे, क़ज़ा और क़दर का मतलब होता है जो अल्लाह चाहता है वही होता है, तो मैंने उनको आजमाया तो वो आजमाइश पे पूरा ना उतरे। वो पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि तू है क्या, क्या फरमाते, तू है क्या, तो मामूली कीड़ा ही तो है, तू है क्या, सांप को बोल, सांप को फरमा, तो मामूली कीड़ा ही तो है, मेरे रब के हुक्म से है, मेरे रब के हुक्म से चला जाएगा, तूने वही करना जो तुझे मेरे रब ने फरमाया है, मैं तुझसे क्यों डरूं। ये हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम देखिए, माशाल्लाह हम उनके मुरीद हैं, तो क्या बात है गौसे आज़म की। ये बेसिकली इंसान से डरते हैं, हम इनसे डरते हैं ना। अब छिपकली से कौन कौन डरता है, सही बताया सही बताया, इसमें क्या है, नहीं डरते छिपकली से, शान डर नहीं लगता होगा, छिपकली को देख के एक वहशत आती होगी इसकी, नहीं वो तो चलो मुबीन, ऐसा है ना, गंदगी आती है। वो देखे मुबीन भाई के कमरे में जिस दिन आएगी उस दिन देखेंगे मुबीन भाई छिपकली कमरे में हो, मुबीन भाई अकेले सो जाए, और फिर देखेंगे मुबीन भाई अपने अब्बू अमीन भाई को आवाज देते हैं, अब्बू छिपकली। चलो कोई नहीं, उमूमन छिपकली से बच्चे बड़े एक खौफ आता है, वहशत होती है, डर लगता है। छिपकली आती है तो बच्चे या बड़े उमूमन भागते हैं, लेकिन आप जब भी छिपकली की तरफ भागोगे ना, छिपकली भागेगी। ऐसा ही। तो अर्ज करने का मकसद ये बेटा कि जानवर पर रहम करना चाहिए, इन पर शफकत करनी चाहिए, यानी इनके साथ प्यार का बर्ताव करना चाहिए, इनको तकलीफ़ ना हो। अगर हम इनको तकलीफ़ पहुंचाते हैं ना, फिर ये बिफरते हैं, इनको बिफरना समझते हो, फिर ये बिगड़ते हैं, बिगड़ते। अभी वो पिछले दिनों में बेल को जो हाथ लगा रहा था, तो जब मैं इसके मुंह पर हाथ लगा रहा था तो ये मुंह हिला रहा था, जब मैं इसकी वो गर्दन पर हाथ फेरता था तो वो कुछ नहीं, तो ये इसको था कि मेरे मुंह को कोई ना छेड़े भाई,
वैसे आपके मुंह पे भी कोई बार बार करके यूं हाथ आप लगाएगा तो आपको भी उसको बुरा चीड़ हो गई थी, ऐसा लगा मेरे को, उसको चीड़ हो गई है। फिर ये बंदा था, तो फिर हमने ये मशवरा किया यार बेचारे को खोलो चलाओ, ये तो लगता है बेचारे खड़ा बोर हो गया होगा ना, तो थोड़ा इसको चलाया फिर आया तो सेट हो गया। तो ये होता है कि बातों का जानवर, इसे इंसान की एक साइकी है, जानवर की भी साइकी होती है। चलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब ईद पर जानवर वगैरह कट रहे होते हैं तो लोग जो है वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो ये वीडियो बनाकर दोस्तों या फिर इंटरनेट पर शेयर कर सकते हैं? लोग बनाते हैं, और इसमें अच्छी नीयत बनाना तो इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। मगर अमीर सुन्नत की तालीमात को अगर हम सामने रखते हैं तो अमीर सुन्नत का ये ज़हन है हमें जो देते हैं कि आदमी इबरत ले और इनसे सबक हासिल करे कि ये तो कटा और कट के ठंडा हो गया, मौत तो मुझ पर भी आनी है, और मौत का एक झटका तलवार के 1000 वार से सख्त है। ये बच्चे भी सोचे मौत के बारे में। हर कोई सोचे। बच्चों के लिए तो ये है कि एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला ने एक बच्चे को देखा कि वो बच्चा एक जगह बैठा था गमज़दा, और दूसरे बच्चे खेल रहे थे, तो दूसरे बच्चे खेले तो उन्होंने जाकर बैठा, तो आप क्यों नहीं खेलते हो? तो बच्चे ने कहा कि मैं खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया हूँ। बड़ी बात थी भाई, मैं खेलने के लिए, बच्चे ने ये जवाब दिया, बड़े को ये जवाब नहीं आता। उस बच्चे ने बहुत सारी नेकी वाली बात की। इसमें एक बात ये थी, जब उस बच्चे का खौफ खुदा और अल्लाह से डरना देखा, तो बुजुर्ग ने फरमाया कि आप तो बच्चे हो, आप क्यों डरते हो? अब बच्चे का जवाब सुनिए। बच्चा कहने लगा कि मैं क्यों ना डरूं, मैंने अपनी अम्मी को देखा है कि जब वो आग जलाती है तो बड़ी लकड़ियों को जलाने के लिए मेरी अम्मी छोटी लकड़ियों का इस्तेमाल करती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नम की आग भड़काने के लिए अल्लाह ताला मुझे छोटे बच्चों को जहन्नम में डाल दे। तो ये उसको खौफ खुदा था। तो वक़ूदुहुन नासु वल हिजारा, इस आयत के हिस्से के तहत उसने बच्चे ने कहा। तो ऐसे बच्चे गुजरे, और इसके कई वाक़यात हैं, रोने के वाक़यात, खौफ खुदा। तो ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर इस तरह की बातें आई हैं, इस तरह की बातें वो करते रहे हैं। किताबें हैं बच्चों की हिकायत वगैरह इस तरह की, ईमान अफरोज़, सबक आमोज़, पढ़ने से हमारे अंदर ईमान भी कामिल होता है और खौफ खुदा भी पैदा होता है। तो अगर इस तरह, ये घर के माहौल पर डिपेंड कर, लेकिन सर बच्चों को इस तरफ सोच लाना इतना आसान नहीं है। बड़ों की सोच नहीं है तो बच्चों की सोच कहाँ से आएगी? बच्चे तो खेलेंगे ना। हाँ, बच्चे खेलेंगे, स्कूल में जाके खेलेंगे, लेकिन अब देखो आगे खेलेंगे। हामिद, बच्चे रोते हैं, बड़े नहीं रोते। बच्चों का दिल जानवर में, अब जैसे इनको को बबलू पपलू मिला होगा बकरा, तो हमारे कटेगा तो रो जाएंगे। हमारे चुन्नू मुन्नू हैं, अभी चुन्नू मुन्नू जो हमारे पास आए हुए हैं, तो मुन्नू हसन रज़ा के पास है, और मुन्नू, मुझे अंदाज़ा है कि हसन रज़ा मुन्नू को नहीं काटने देगा, वो कटेगा तो वो रोएगा। तो ये अच्छा, बड़ा नहीं रोता, पहले हम भी रोते थे। अब बच्चे की एक, समझे कि बच्चे की जानवर के साथ एक अटैचमेंट हो जाती है। उसको नहीं पता कि ये बकरा ईद और ये वाजिब और ये आका में शरीयत, उसको इतना अंदाज़ा नहीं होता। तो बच्चों की एक अपनी फीलिंग्स होती हैं जो बड़ों की नहीं होती, बड़ों की अपनी फीलिंग्स होती हैं जो बच्चों की नहीं होती। लेकिन दोनों की जो फीलिंग्स है वो दोनों होनी अच्छी चाहिए। तरबियत तो होगी तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। जी बेटा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, निगरानी शुरा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब जानवर को गिराते हैं ज़ब्ह करने के लिए, तो जब छुरी रखते हैं उनकी गर्दन में, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जानवर जो है उठ के भाग जाते हैं। तो इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? असल में ये जो काटने वाले होते हैं ना बेटा, गोश्त फरोश, कस्साब भी बोलते हैं उनको, ये बाज़ औक़ात उनके अंदर तजर्बे की कमी होती है, वो सब सही बांधते नहीं हैं। अगर जानवर के 3 पाँव बांध दिए जाए ना, 1 पाँव नहीं बांधना चाहिए था पीछे वाला, ताकि वो कटने के बाद जब पाँव हिलाएगा ना, तो जो ब्लड है ना, वो ब्लड उसका बाहर निकल जाए। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पर भी ये बेस्ट फॉर हेल्थ इसको कहते हैं, ये सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि खून निकल जाएगा तो गोश्त बेहतर हो जाता है। तो उसको वो पंपिंग करता है, वो ये सब नेचुरल सिस्टम है, तो वो पंपिंग करता है। जब आप देखोगे तो बकरा हो या बड़ा जानवर हो, ये करना चाहिए। तो होगा ये कि अब वो उसको बांधते नहीं है, वो तो फेंकते हैं, वो खड़ा हो जाता है। तो जो उसके 1-2 साथी होते हैं वो भी बाद औक़ात
छोड़ देते हाथ, वो भी चिल्लाते, अबे छोटे पकड़ के रख इसको। बोलते कहाँ से पकड़ के रखूँ, खड़ा हो गया है। वो खड़ा होता है तो वो भिपरा हुआ होता है, जब भिपरा होता है तो फिर वो आप देखा वो इतने सौ लोग खड़े होते, सब उसको रास्ता दे देते, जी उधर चले जाइए, ठीक है। हाँ तो डरेंगे नहीं तो बेटा ऐसा खड़ा हो जाएगा आदमी कि आ जा भैया मैं खड़ा हूँ। अच्छों की वो ताकत जो है ना, वो यही बात हो रही है, जब जानवर बिफरता है तो फिर वो गाड़ी मारी शीशा बीशा सब तोड़ फोड़ कर रख देता है। आप बोलो यार शीशा तोड़ दे, उसको क्या पता है शीशा है, इसमें से आदमी नजर आता है। तो ये जानवर तो जानवर होता है, तो इसको सही बांधना चाहिए और इसको सुन्नत के मुताबिक लेटाना चाहिए और सुन्नत के मुताबिक इसको ज़बा करना, जो मुस्तहब तरीके हैं वो करना चाहिए। तो अगर प्रॉपर बांध के रखेंगे बेटा तो इंशाल्लाह भागेगा नहीं। अच्छा निगरानी शुरा, मेरा दूसरा सवाल ये कि हमारे दिल में कुरान पाक की तिलावत करने का शौक़ कैसे पैदा हो सकता है? इसके फ़ज़ाइल पढ़ने पड़ेंगे घर में। असल में बेटा ये डिपेंड वैसे ज़्यादातर करता है घर का माहौल। अगर घर के बड़े वालिदैन, अम्मी अब्बू, बड़े भाई बहन अगर ये कुरान पढ़ते होंगे तो बेटा आपका भी पढ़ने का दिल करेगा। ये बड़ों पर डिपेंड करता है। फिर माहौल पर डिपेंड करता है कि आपका माहौल कैसा, आप किन दोस्तों के साथ उठते बैठते हो, आपका स्कूल का फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपके मदरसे का फ्रेंड सर्कल कैसा है, घूमने फिरने वाले और तफरी करने वाले दोस्त हैं या कुरान पढ़ने वाले, सच बोलने वाले, नेक आपके दोस्त हैं, ये डिपेंड करता है। अगर वालिदैन कुरान पढ़ते हों, घर में कुरान पढ़ा जाता हो, जुमे अमूमन घरों में कुरान पढ़ा जाता है तो बच्चों को बिठा देते हैं, आप भी पढ़ो, सूरह कहफ की तिलावत करो, दीगर सूरतों की तिलावत करो। अभी हमारे इनके वालिद साहब हाजी अमीन बता रहे थे, रमज़ान के अब्बू के पुरानी बात बता रहे थे, आपके अब्बू के दादा की बात बता रहे थे, आपके परदादा कि उनका ये मामला था कि वो रमज़ान में तरावीह पढ़कर घर आते और सारे ये सर्कल बनाकर बैठ जाते थे और जो सवा पारा पढ़ा जाता था तरावीह में वो थोड़ा थोड़ा सारा पढ़ा करते थे। ये सूरह यासीन की तिलावत होती थी घर के अंदर। तो आप देखें ये घर के कुरान, अब माशाल्लाह इनके अब्बू जो हैं हाजी अमीन रुकन शूरा हैं, माशाल्लाह कुरान पाक सिखाने पढ़ने के ताल्लुक़ से ये अच्छी इनकी वो खुसूसियत है माशाल्लाह। तो ये होता है बेटा कि अगर वालिद साहब इस तरह करें तो बच्चों के अंदर वो चीज़ें आ जाती। तो ये वालिदैन को चाहिए जो इसको देखो सुन रहे हैं कि अगर आप अपने घर में कुरान पढ़ेंगे, औराद वज़ाइफ पढ़ेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, नमाज वक्त पर पढ़ेंगे तो बच्चे भी इसके आदी हो जाएंगे। बच्चा सुनकर कम, देख कर ज़्यादा अमल करता है माशाअल्लाह। और आप इसको मुझे सुन रहे हो फिर भी सर हिला रहे हो, कमाल है आप लोगों का। जी जी अब ये भी होता है कि काफ़ी दफ़ा कुरान पाक के भी फ़ज़ाइल हैं, जब सूरह मुल्क रात को पढ़ी जाती है उसके भी फ़ज़ाइल हैं। अब रोज़ रात को अगर मैं जैसे मिसाल के तौर पर मैं भी तिलावत करता हूँ घर में, तो इससे मुझे हिफ्ज़ भी हो जाती है। कभी कभार कोई सूरत अगर अलग पढ़ी जाए तो रोज़ एक रात में पढ़ी जाए तो मुझे भी हिफ्ज़ हो जाती है। कुरान पाक का बेटे कुरान पाक का एजाज़ है कि अल्लाह ताला ने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया है। इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाता है। ऐसा ही है। ये कुरान पाक में भी है, आयत करीमा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तर्जुमा कंजुल ईमान के साथ। तो कुरान याद करने के लिए आसान किया गया है, तो इसको बार बार पढ़ने से इसकी आयत और इसकी सूरतें याद हो जाया करती हैं, तो इसको पढ़ना चाहिए बार बार अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निगरानी शुरा, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या हम अपने बहन भाई को बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं या कोई और दोस्त को भी बना सकते हैं? असल में हमारे बेस्ट फ्रेंड में उसका एक कॉन्सेप्ट अलग है, बेतकल्लुफ़ होना। दोस्त तो भाई बहन तो दोस्त है ही ना बेटा, अच्छे दोस्त होते हैं। अगर इनसे दोस्ती हो जाए, घर के अंदर ही रहें, घर के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसी इफ़ेक्टिव अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ हों तो भाई बहनों के साथ हो तो मोहब्बत तो प्यार रहेगा। वैसे दोस्तों में जैसे मोहब्बत होती है, दोस्त को चीज़ नहीं है तो भाई बहनों में कम देखने को मिलती है। हाँ, मगर वो माहौल पर डिपेंड करता है। ही होते हैं, घर में नहीं होते। एक कुछ मिलेंगे आपको कि दो भाई ही दोस्त थोड़ी मिलती है। हाँ, दो भाई दोस्त, उनकी दोस्त भी कॉमन होंगे, बहनें भी दोस्त होती है। तो ये सम टाइम होता है। इसमें एज फैक्टर भी है बेटा, थोड़ा इसमें एज फैक्टर भी होता है कि अगर
5-7 सालों का फ़र्क हो तो फिर थोड़ा सा वो गैप ज़्यादा आ जाता है, लेकिन 1.5-2 साल का फ़र्क हो ना तो अमूमन अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। ईरानी शुरा आपसे पूछना ये है कि आप अपना बताइएगा कि कभी कोई गाय भाग गई तो आपने कभी किसी गाय को पकड़ा है, भागती हुई गाय को? और अगर कोई गाय भाग जाए तो लोगों को क्या करना चाहिए? अब बच्चे इस पर अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं, बड़े क्या किरदार अदा कर सकते हैं? नहीं तो क्यों भागेगी भाई, क्यों भागेगी, भाग जाती है ना, तो बात होता है, भाग जाती क्यों है। भागे? जब गाय को गाड़ी से नीचे उतार रहे होते तब भाग जाती है, भाग जाती है। हाँ, नहीं तो मुझसे क्यों ज़रूर है, मुझसे भागेगी। या आपसे पूछ रहे ना, आपने कभी भागती हुई गाय को पकड़ा हो तो आप अपना एक्सपीरियंस भागती गाय को पकड़ना और है, अपने यहाँ से भाग जाना और है। वैसे यूँ ना कोई भागता जानवर पकड़ा है, ना अपने यहाँ से कोई जानवर भागा है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। असल में आप अगर एहतियाती तौर पर चले ना तो उमूमन ये वाक़ियात कम हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ शुरू में बकरा आता था, तो जैसे घर में एक ही कुर्बानी, मैं तो छोटा था तो एक कुर्बानी के तौर पर बकरा आ गया, तो और बकरा कहाँ से भागेगा लेकर। तो आपकी वो बकरे से अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ ये होता था कि दिन में 4-5 घर बार के चारा ये खिलाते। बड़ों के लिए, मैं घर वालों के लिए भी कह रहा हूँ जो अमूमन कुर्बानी, अब तो खैर अब तीसरी ईद है, सब हो गया, 5 बजे अब क्या कटेगा, ठीक है, अब तो जो कटा था वो अब आपके अंदर जाएगा, जो करना होगा उसने करना होगा। तो लेकिन एक जैसे मैं दाऊद इस्लामी से पहले हमारे यहाँ जब कुर्बानी होती थी, फिर बड़ा जानवर भी लेकर हमने काटा है, उसको भी ज़बह किया है, कुर्बान किया है। तो मैं ईद की नमाज़ पढ़कर आता तो गोश्त फरोश से मेरी ही तरकीब होती थी, कसाब से, तो मैं ही कटवाता था। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि कटवा लेते और फिर घर पर गोश्त पहुंचा देते, तो रिश्तेदारों आप खुद और ऊपर चढ़ाते थे? सर पहले था ये कि जब बकरा कटता था तो हमारा घर था बेटा तीसरी मंजिल पर, उस वक्त शादी भी नहीं हुई, तो मैं भी मतलब होगा, मैं 15-17 साल की मेरी उम्र होगी, तो हमारी तीसरी मंजिल पर घर था, तो ऊपर से वो बास्केट उतरती थी। फिर थोड़ी सी आसानी, वरना पूरा बकरा बास्केट ऊपर उतरती चढ़ाने थी, अब बकरे को चढ़ाने में कितनी देर लगती है, उसमें गोश्त डाल दिया, ऊपर चढ़ गया, 2-4 चक्कर लगते थे, गोश्त पहुंच गया, अपनी भी जान छूट गई। ऊपर में पहुंचता था तो वो थैलियाँ तैयार होती थी, फिर ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, और जो मतलब कि जिन तक पहुंचाना होता था, फिर मैं मोटरसाइकिल पर जाकर। अच्छा, ये जो बच्चे बैठे हुए इनको भी जाके देखिए बांटना चाहिए, यही अब्बू है के कि साथ मैं जाएं भले। उस वक्त मैं घर में होता था और मैं ही शायद कर सकता था, तो अब वालिदा अम्मा हमारे घर में, ज़ाहिर है घर के काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम ये कहेंगे मैं नहीं करता। तो अच्छा, मैं जब जाकर पहुंचता कहीं कि यहाँ, तो अभी तो वो तो बैठ के इंतज़ार कर रहे होते थे, बोला इमरान क्या हुआ, गोश्त लेकर आ गया, हमारा तो जानवर कटा नहीं है, तो उनके वो आता ही नहीं था आदमी। मैं पहले से ही सारी तरकीबें बना कर रखता था, और शायद मुझे याद पड़ता है कि शायद ख़ानदान में सबसे पहले जानवर हमारे कट कर हमारे बट जाता था, और 1-1.5-2 घंटे में मैं फारिग हो जाता था, 2-2.5 घंटे में। तो घर के काम हमने करने होते बेटा, जिसको जितना, अब जितनी उम्र जितनी आपकी ताकत, तो घर और के जहाँ काम जहाँ हम हाथ बटा सके, बिल्कुल बटाना नहीं चाहिए। करना चाहिए वहाँ ना भी करें, जैसे गोश्त में नहीं, ये चाकू छुरी वाला काम नहीं करना चाहिए बच्चों को। ये आपने बोला हाथ बटाना चाहिए, तो पता चला वो बैठ गया। भाई ये हाथ बटाते हुए हाथ कटना नहीं चाहिए ना, तो चाकू छुरी वाला काम ना करें, ऐसा काम करें कि जो इसमें ऐसा ये कि मेहनत वाला काम नहीं होता, जिस काम में थोड़ा सा भी कुछ इंटरेस्ट होना वो काम होता। अब जिसको मेहनत पे इंटरेस्ट होगा वो क्या करेगा, वो चढ़ाएगा फिर ऊपर, है ना, जैसा आप थे, पर आप तो छल्ली में डाल लेते ना। हाँ, लेकिन फिर आगे जाकर फिर वो इससे जब पहले बड़ा तो जानवर होता था तो फिर हम बास्केट में चलाते थे, वो टोकरियाँ होती थी। फिर वो मैं दावत इस्लामी के माहौल में आया तो उस वक्त भी बड़ा जानवर हमारा कटता था, छोटा जानवर भी कटता था, बड़ा जानवर भी शायद कटता था, यूँ मतलब मिक्स था। वालिद साहब मेरे अलग कुर्बानी करते थे, क्योंकि मैं खाला के पास रहता था, अम्मा के पास, हमारे अलग कुर्बानी होती थी, तो फिर खाले भी जमा करनी होती थी हमको। हाँ, मेरा शायद रिकॉर्ड है कि मैं सबसे ज़्यादा खाले में ही जमा करता था, माशाल्लाह। हाँ, सबसे ज़्यादा खाले, क्योंकि मोटरसाइकिल होती थी, मोटरसाइकिल के दोनों तरफ बास्केट लगाते थे, छलियाँ, क्लिप
ईद से पहले मैं अपनी मोटरसाइकिल पे क्लिप लगवा लेता था, स्पेशली छलियों के लिए। हाँ छलियों के लिए। और फिर दूर दूर तक जहाँ मेरे रिश्तेदार होते थे मैं उनसे भी खाले जमा करता था। मुझे याद है कि तीसरी ईद को, आखिरी खाल मुझे तीसरी ईद को 4 बजे मिलती थी शाम को। अब वो एक जानवर होता था, बेल होता था बड़ा, वो काटते थे, वो जिससे उनकी तय होता था ना, वो किसी साल उठाने नहीं आते थे। और वो हर साल मुझे कहते थे वो नहीं आएगा तो मैं दूंगा। और मुझे अब तजर्बा हो गया था कि वो आता ही नहीं है, और मैं भी इंतज़ार करता था। तो मुझे याद पड़ता शायद आखिरी खाल में 4:30 साढ़े 4 बजे उठाकर, बड़ी जानवर बेल का बहुत बड़ी खाल होती थी, वो उठाकर मैं अपने बस्ते पर, स्टॉल पर जमा करवाया करता था। तो कोशिश करते थे अल्लाह की ज़्यादा, क्योंकि दावत इस्लामी कुर्बानी की खालें बेचकर दीन का अच्छा काम करती है, क्योंकि ये आमदनी का एक ज़रिया होता है। तो माशाअल्लाह आज ईद की आप जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो ये ईद का तीसरा दिन है शाम, तो ऑलमोस्ट खाने जमा करने से इस्लाम में फ़ारिग हो चुके हैं। मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुस से अभी से, आज 6 ज़ुल्हिज्जा है, लेकिन एक तवक्को है कि आपके यहाँ जो कुर्बानी के जानवर कटे होंगे, तो जिन लोगों ने दावत इस्लामी को कुर्बानी की खालें दी हैं और जिन्होंने खालें जमा की हैं, जिन्होंने खालें जमा करने में ताउन किया है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ माशाअल्लाह। और अभी आज तीसरी ईद है, अभी आपकी खालें तो हमारी पहुँची होंगी गोदामों में, नमक वगैरह लगे होंगे, और अभी हमारे एक तादाद इस्लाम भाइयों की जो इन खालों को संभालने और फिर इनके बिकने के जो मराहिल हैं, फिर इसके उठने के जो मराहिल हैं, उसमें अभी इनका थोड़ा वक्त और इनके मतलब ये दिनों का काम है। तो अल्लाह उनको भी खुश रखे, शादो आबाद रखे, अल्लाह आपको भी शादो आबाद रखे, दुनिया आखिरत की भलाइयाँ आपको सबका मुक़द्दर बनाए। मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसन जज़ा। तो निगरानी शुरा, अक्सर ऐसा होता है जैसे अभी आपने कहा कि हाथ जब कुर्बानी होती है तो हमें घर में काम वगैरह करानी चाहिए, लेकिन ये छुरी वगैरह के काम में नहीं हमें पड़ना चाहिए। तो अक्सर बच्चे जो होते हैं जानवर पर छुरी पहनने के लिए ज़िद करते हैं, तो इस बारे में क्या रहना है? नहीं करना चाहिए। असल में वो जानवर है बेटा बिदक, जैसे अभी इन्होंने पूछा था ना कि अगर ये खड़ा होकर भागना शुरू किया तो बिदकेगा। कई ऐसे काम होते हैं बेटा जिससे बच्चों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना। अब जैसे गर्म पतीली आपको नहीं घर में उठाने देते ना, बड़े उठाते हैं, क्योंकि उसमें बच्चों को, तो ये बड़ों को पता है कि बच्चों को किन किन चीज़ों में नुकसान पहुंच सकता है। तो जहाँ तक नुकसान पहुंचेगा तो बड़े मना करते हैं। तो बच्चों को चाहिए कि वो ज़िद ना करें। दिल तो करता है कि ये भी करूँ, ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, लेकिन जब सींग पड़ेगी, लात पड़ेगी तो फिर समझ आ जाएगी। इससे पहले कि सींग और लात समझाए तो अपने को बड़ों की मान लेनी चाहिए ना। अब जानवर समझाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना, बोला देगा जानवर की मानी ना, इंसान की नहीं मानी। तो बड़ों की मान लो बेटा, अम्मी अबू की, भाई बहनों की, ज़्यादा बेहतर है। जानवर समझाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और वो समझाएगा तो वो बोल के तो नहीं समझाएगा, वो टक्कर वक्कर मार के समझाएगा, टांग मार के, लात मार के समझाएगा। जी 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 बेटा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निगरानी शुरा, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा कवी है। मेरा आपसे ये सवाल है, निगरानी शुरा, कभी आपने कोई जानवर खुद ज़िबा किया है? मैंने जानवर ज़बा नहीं किया खुद। ये अलग बात है कि वो जो जानवर काटते हैं कसाब, गोश्त फरोश, उनके साथ मिलकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए, वो भी कह ले और मैं भी कह लूँ, कहते हुए एक साथ जानवर के गर्दन पर छुरी फिराई है। लेकिन दोनों के साथ, यानी अकेले में मैंने कभी तो बच्चे जिद करते नहीं करनी चाहिए, नहीं, उन बच्चे को नहीं करना चाहिए। ये सब बच्चों का काम नहीं है। मैं भी बचपन की नहीं, मैं तो बड़े होने के बाद की बात कर रहा हूँ, बचपन की बात मैं भी नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इरफान रज़ा तारी है। निगरानी शुरा, मेरा आपसे ये सवाल है, वालिदैन पहले बच्चों पर ज़्यादा सख्ती करते थे या अब करते हैं? हमें तो ये लगता है कि अब वो ज़्यादा सख्ती करते हैं। जिस तरह बेटा हर दौर में हमको लगता है ना महंगाई है, इस तरह हर बच्चे को लगता है कि माँ बाप सख्ती करते हैं। ये हर दौर का वही मामला है। माँ बाप सख्ती नहीं करते, अमूमन ज़्यादातर माँ बाप मना करते हैं, और जब बच्चा मानता नहीं है ना तो फिर उसे डांट पड़ती है। बच्चों को चाहिए कि इससे पहले के वालिदैन डांटें, इनके मना करने पर मान जाना चाहिए। और वालिदैन को भी चाहिए कि डांट को बड़ा संभाल कर रखे, डांट को कीमती बना कर रखे, सस्ती ना करे डांट। पहले के मुकाबले में अब का माहौल थोड़ा बहुत फ्री है, एडवांस है। असल में वालिदैन भी बिजी हो गए,
वालिदैन बिजी भी हो गए, फिर अब बच्चों को समझाते हुए और डांटते हुए अब हर बच्चे का रिएक्शन जल्दी आ जाता है अभी। हाँ, तो ये भी गलत हो क्योंकि गया, मोबाइल हाथ में ना, गलत हो गया। मोबाइल हाथ में ऐसी वीडियोस पहले के बच्चे ना इतने ज़्यादा बदतमीज़ नहीं थे, पहले के बच्चे कम बदतमीज़ थे। अब के बच्चे बदतमीज़ भी ज़्यादा हैं। यानी बदतमीज़ में ये होता है कि वो वालिदैन को सामने सामने फ़ौरन आंसर कर देते, जवाब दे देते। पहले बच्चे, अब भी ऐसे बच्चे हैं जो आंसर नहीं करते, जवाब नहीं देते, बदतमीज़ी भी नहीं करते, बहुत अदब और एहतराम करते हैं। लेकिन अदब और एहतराम का मामला पहले के मुकाबले में बेटा कम हो गया वालिदैन के ताल्लुक से, जो कि एक बैड साइन जिसको कहते हैं ना, एक बुरी अलामत है। बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है और माशरे के लिए भी अच्छा नहीं है। बच्चों को चाहिए कि हमेशा वालिदैन की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, अदब करें। अगर वालिदैन सही या गलत डांट भी दें तब भी बच्चों को चाहिए कि अम्मी अब्बू को सामने रिस्पॉन्ड करने के बजाय, आंसर करने के बजाय, चीखने के बजाय, चिल्लाने के बजाय, अगर कोई जवाब देने की ज़रूरत हो भी तो ज़रूर नहीं कि एट अ टाइम जवाब दिया जाए। थोड़ा सा ठहर कर स्टे करें, थोड़ा वालिदैन को कूल डाउन होने दें, उसके बाद अदब से बात करें कि वो हुआ ये था। तो हो सकता है कि अम्मी अब्बू रियलाइज़ कर लें। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं वालिदैन के सामने नहीं जवाब देंगे, और घर से बाहर जाएंगे, स्कूल में चले गए या दोस्तों में चले गए तो उनके सामने अपने अब्बू की शिकायतें करते हैं। नहीं। क्या है मेरे अब्बू यार ऐसे हैं, हर अगर वक्त ये- मारते हैं, बेटा, हर अगर वक्त ये सही- डांटते हैं। जी, ये अगर बच्चों में ये आदत होती है, अगर ये सही भी है तो गीबत है। अब्बू की कीमत। अगर वो सच बोले तो गीबत है ना। क्या अब्बू को पता चलेगा तो अब्बू को बुरा लगेगा, ऐसे भी अब्बू खुशी से गले थोड़ी लगेगा। अच्छा, आप मदरसे में, स्कूल में जाकर आपने मेरी बुराई की थी, अरे वाह, कितने कितने प्यारे बच्चे आप, आजा बेटा मैं आपको डबल ईदी दूंगा आज। वो डबल ईदी नहीं मिलेगी, वो जो मिलेगा ना वो फिर ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। तो वालिदैन की गिबत नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पर गिबत तो किसी मुसलमान, मतलब गिबत करनी नहीं चाहिए हमको, और वालिदैन की स्पेशली तौर पर। जब वालिदैन की इज्जत दिल में होगी ना तो फिर किसी के सामने ऐसी बातें नहीं तरबियत से होता है। हम चले जानवरों को, आइए जानवरों की तरफ चलते हैं। कि ऐसे एक से खूबसूरत जानवर होते हैं ये बकरा ईद में, और स्पेशली खूबसूरत तरीन जानवर मैं कह सकता हूँ कि शायद ये हमारे यहाँ कराची में बिकने को आते हैं। दुनिया में शायद इतना बड़ा खूबसूरत जानवर बिकता हो इतना मुझे पता नहीं है। उसमें मतलब बकरे भी बड़े बड़े होते हैं। तो अब ये लोग बकरों की तरफ जा रहे हैं। कहना कि नाज़रीन, आप इस वक्त माशाल्लाह ये एक से एक कुर्बानी के जानवर बकरे यहाँ मौजूद हैं। बच्चों की बकरा ईद, बच्चों की बकरा ईद, ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। देखो इनको तकलीफ न देना, रखना ख्याल भूखे ये रहे ना। बच्चों की बकरा ईद, बच्चों की बकरा ईद। तो ये हमारा इस प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट था, जानवरों के दरमियान से गुजरना था। इसमें आखिरी यही है कि प्रोग्राम के कि बच्चों को कोई ऐसी बात आज इस प्रोग्राम के ज़रिए हो कि एक चीज़ कोई जो करनी है और एक चीज़ जो छोड़नी हो। अच्छी आदतें, अच्छे काम करने, बुरे काम छोड़ने। इसमें से कुछ काम बता दें अच्छे, और जो बच्चों को स्पेशली करने चाहिए। ज़िद नहीं करनी चाहिए, माँ बाप को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ बाप की दुआओं से जो बच्चा तरक्की करता है ना बेटा, वो बस वो अपनी जगह होता है। यानी माँ बाप जो दुआ देते हैं ना तो इसके काम संवर जाते हैं, इसकी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और जब माँ बाप नाराज़ हो ना तो इंसान मतलब वो फिर वो तबाही और बर्बादी की तरफ जाता है। तो मेरी यही दरख्वास्त है तमाम बच्चों से कि अपने माँ बाप को राज़ी रखें, और माँ बाप से दरख्वास्त है कि बच्चों को वही काम करने का कहें जिसका अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। माशाअल्लाह। ईद मुबारक। आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए, ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल की